Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं बेल, जिसे बेलगिरी, बायल फ्रूट, स्टोन एप्पल भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम इस पर मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। इसमें कौन कौन सी कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, वो किस तरह से जिस्म पर असरअंदाज होते हैं, इसके कौन कौन से फ़वाइद हैं, किन अमराज में इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो का हिस्सा होंगी। ये हमारी हर्ब्स के हवाले से 73rd वीडियो है। बेल को उर्दू ज़बान में बेल या बेलगिरी ही कहा जाता है। इंग्लिश ज़बान में इसको बायल फ्रूट भी कहते हैं, स्टोन एप्पल भी कहते हैं, बेंगल क्विंस भी कहा जाता है। लातीनी में इसको ईगल मार्मेलोस, जबकि अरबी में सफरजल, हिंदी और फारसी में शुल या बेलगिरी के नाम से पहचाना जाता है। बेलगिरी या बेल का जो फल होता है, जिसमें रस होता है, पका हुआ फल होता है, वो दूसरे दर्जा में सरतर, लेकिन जैसे ही ये खुश्क हो जाता है तो इसके तीसरे दर्जा में खुश्क और दूसरे दर्जा में सर्द हो जाता है। यानी जब ये मार्केट में हमें ये खुश्क हालत में ही ज़्यादातर मिलता है, तो ऐसी सूरत में इसका मिजाज खुश्क सर्द, यानी इसमें खुश्की गालिब होती है और उसके साथ जिसमें सर्दी पैदा करने की भी इसमें सिफ्त पाई जाती है। बेलगिरी का जो दरख्त है तकरीबन 10 मीटर तक ऊंचा, यानी 30 से 35 फुट तक ऊंचा होता है और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता और इसका तना भी छोटा होता है। शाखें बड़ी, कम और पतली और ज़्यादातर नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, जिनकी वजह से ये दरख्त का खासा घना सा नज़र आता है। शाहों पर मोटे मोटे कांटे होते हैं और दरख्त की छाल सफ़ेदी माइल और बहुत मोटी होती है। पत्ते बेजवी, भाला नमा और नोकदार सरों वाले होते हैं, जबकि बेलगिरी के जो फूल हैं वो सब्ज़ी माइल, सफ़ेद और गुच्छों की सूरत में खिलते हैं और उनमें से शहद की सी महक आती है। इसके जो बेलगिरी के फूल हैं उनमें से शहद की खुशबू सी आती है। बेल का फल गोल या बेजवी होता है और बाज़ औक़ात 1 किलो वज़नी तक भी इसका फल होता है। बेल के फल की जो बैरूनी छाल है इंतहाई सख्त होती है, जर्द रंग की, भूरी रंग की या सब्ज़ी माइल जर्द रंग की होती है। फल के अंदर से ये नारंगी रंग का, मीठा और खुशबूदार होता है। बेलगिरी के जो दरख्त हैं वो जेलम, आसाम और पहाड़ी इलाकों में, वस्ती और जनूबी वज़ीरिस्तान में, बांग्लादेश और बर्मा वगैरह में भी बकसरत पाए जाते हैं। इसके पत्ते, इसकी छाल और इसका दरख्त, ये चीज़ें दवा के तौर पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। बेलगिरी को बहुत सारे अमराज में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसके ख़वास हैं। ख़ास तौर पर हमने इसको मद्देनज़र रखना है कि इसका मिजाज जब ये खुश्क हो जाता है तो ये सर्द खुश्क होता है और खुश्की भी इसमें गालिब होती है। इसके इस्तेमाल से हमारे मैदा और उज़लात, कल्ब के उज़लात, मैदा के उज़लात और बॉडी के जो दीगर जो मसल्स हैं उनमें एक स्ट्रेंथ, एक क़ुव्वत पैदा होती है और इसमें काबज़ असरात मुरतब करने की सिफ़ात पाई जाती हैं। इसके साथ साथ चूँकि ये सर्द खुश्क असरात जिस्म पर मुरतब करता है खुश्क हालत में, तो ये जिस्म से बहते हुए खून को रोकने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वो जिस्म के किसी भी हिस्सा से हो तो सर्दी खुश्की पैदा करके वो खून, बहते हुए खून को रोक देता है। फिर ये मुकव्वी कल्ब है, दिल को ताकत देता है, दिल के पट्ठों को ताकत देता है। मैदा के जो मसल्स हैं उनको क़ुव्वत पहुंचाता है, मैदा को क़ुव्वत पहुंचाकर हाजमा की क़ुव्वत को तेज़ कर देता है। इसके साथ साथ ये जिगर को क़ुव्वत पहुंचाता है, दिमाग को क़ुव्वत पहुंचाता है, आसाब में तक़वियत पैदा करता है और इसके ताज़ा फल जो है लुआबदार सी, इसमें म्यूसिलेजिनस कंपाउंड इसमें पाया जाता है और ये हमारी जो लुआबदार झिल्ली है उसको भी तरोताज़गी फ़राहम करता है। इसके साथ साथ ये इसकी जो जड़ है वो बुखारों के लिए मुफीद होती है और जो बलगमी और सुफरावी के होती है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। यहाँ पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि ये बैक वक्त कैसे मुकव्वी कल्ब भी हो सकता है, मुकव्वी मैदा, मुकव्वी जिगर और मुकव्वी दिमाग। तो इसके लिए अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बैक वक्त हमारे जिस्म के बेशतर अज़ा को क़ुव्वत पहुँचाने के लिए नहायत मुफीद और मुअस्सर होता है। अब इसके जो दीगर अद्वियाती अफ़ाल ख़वास हैं उनमें ये, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि ये गैस्ट्रिक डेबिलिटी यानी मैदा की कमज़ोरी को रफ़ा करता है, दिल के मसल्स को क़ुव्वत पहुँचाता है और दिल की जो कमज़ोरी है उसको दूर करता है। हमारी जो नर्वस डेबिलिटी है, आसाबी कमज़ोरी है, उसको क़ुव्वत पहुँचाता है, तक़वियत पहुँचाता है। हमारे जो ज़ौफ़ दिमाग का मर्ज़ है उसमें ये मुफीद होता है। इसके साथ साथ ये यरकान और जिगर की कमज़ोरी में फ़ायदा मंद होता है। जिगर जब बढ़ जाता है, जिगर में बहुत ज़्यादा रतूबात का इज्तिमा हो जाता है तो ऐसी सूरत में भी ये फ़ायदा मंद होता है। इसके अलावा जब खूनी पैचेस हों, दमवी असहाल जिसे कहते हैं, उसमें भी बेलगिरी को मुफीद पाया गया है। हाई ब्लड प्रेशर में
ہائی بلڈ پریشر ایسا جو دموی ہائی بلڈ پریشر ہو، جس میں خون کی زیادتی کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور یہ چونکہ میدا اور جسم کے جو ہماری آنتوں کے اندر پائی جانے والی جو مسکولر لیئر ہے اس کو اسٹرینتھ کر دیتا ہے، اس کو قوت پہنچاتا ہے، تو یہ ہمارے میدا سے جڑے تمام اعضاء میں قوت پہنچا کر ہاضمہ کی خرابی کو بھی بہتر کرتا ہے۔ اور ہاضمہ کی خرابی اگر میدا میں رطوبات کے اجتماع کے باعث ہو تو یہ ان رطوبات کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ڈائسینٹرک ہے، یعنی پیچس اور مروڑ کی صورت میں، اور خاص طور پر صفراوی پیچس اور مروڑ کی صورت میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بیلگری کے دیگر افعال و خواص کی بات کریں تو اس کا جو نیم پختہ گودا ہوتا ہے، یعنی ابھی وہ کچا پکا سا ہوتا ہے، وہ زیادہ پکا نہیں ہوتا، تو یہ جسم پر قابض اثرات مرتب کرتا ہے۔ پیچس اور اسال میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ میدا اور آنتوں کو قوت پہنچا کر یہ سنگرینی اور اسال کو روکنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ مقوی قلب ہونے کی وجہ سے خفقان ہار میں فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی جو صفرا کی زیادتی کے باعث، گرمی کی زیادتی کے باعث لوگوں کو خفقان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دل کے عضلات کو قوت پہنچا کر خفقان ہار کو بھی دور کرتا ہے۔ خون کو روکنے کی وجہ سے یہ خونی پیچس میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ بیلگری کا جو شاندار دست بند کرنے کے لیے اور خاص طور پر بچوں کے دست روکنے کے لیے، مسوڑوں کو مضبوط کرنے اور صفراوی اور بلغمی کے کو روکنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جسم کے عضلات کو قوت پہنچا کر ہم خواتین میں رحم کے عضلات میں سختی اور قوت پیدا کرتا ہے، اور اس میں اگر کوئی ذوب پیدا ہو جائے یا نتوء رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے، رحم کے عضلات ڈھیلے ہو جائیں، تو یہ اس میں سختی اور قوت پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے زیادہ تر استعمال سے، چونکہ یہ جسم میں تیسرے درجہ میں خشک اور دوسرے درجہ میں سرد ہے، تو اس کے مسلسل استعمال سے یا زیادہ استعمال سے جسم میں ریاح اور خشکی کی پیدائش بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو پہلے سے ہی سرد خشک مزاج رکھتے ہوں یا جن کے جسم میں خشکی کا غلبہ ہو، ان کو بیلگری استعمال نہیں کرنی چاہیے، یا معالج کے مشورہ کے مطابق انتہائی قلیل مقدار میں استعمال کرنی چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ بیلگری جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دست روکنے کے لیے بیلگری 6 گرام لے لیں، اور اس کے 1 گرام اس میں کمر کس اور 2 گرام چینی ملا کر اس کا ایک رب تیار کر لیں۔ رب تیار کرنے کے لیے اس کو آگ پر پکا لیا جاتا ہے، اور جب وہ اس کا رس نکالیں گے آپ بیلگری کا رس نکالیں گے، کمر کس ملائیں گے، چینی ملائیں گے اور اس کو پکائیں گے، ایک رب کی صورت، ایک گاڑھا سوپ کی صورت بن جائے گی۔ اس کو پھر اس میں سے جب پانی خشک ہو جائے گا تو اتار کر اس کو سنبھال لیں گے، اور یہ جو رب ہوگا اس کو بچوں کو چٹانے سے بچوں کے دست رک جاتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ ذکر کیا کہ یہ جسم میں ہمارے تمام اعضاء کو قوت پہنچاتا ہے، تو جو تحقیقات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سارے کیمیائی اجزاء موجود ہیں، جن کی موجودگی یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ ہر قسم کے جو مختلف امراض ہیں ان کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام اعضاء کو قوت پہنچانے کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ جیسا کہ سامنے سلائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں میوسیلیج پایا جاتا ہے۔ میوسیلیج کی وجہ سے یہ ہماری بلغمی جھلی کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ پیکٹن پایا جاتا ہے جس میں ہمارے غذائی ریشہ دار اجزاء یعنی ڈائٹری فائبرز موجود ہوتے ہیں۔ کیومرینز ہیں جو کہ فنگس کو اور ٹیومر وغیرہ کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ خون کو پتلا کرنے کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اسکوپولیٹین اس میں پائے جاتے ہیں جو کہ درد اور بخار کو رفع کرتے ہیں۔ اسٹارچ، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لپڈز، ٹیننز، فائبرز، وٹامن سی، یہ مختلف ریشوں کے ساتھ اس میں موجود ہیں، اور یہ ہمارے جسم کی مختلف جو وٹامنز کی ضروریات ہیں اور جو دیگر غذائی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ خونوں کے اندر جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے بلڈ ویسلز کی اس کو بھی قائم رکھتے ہیں۔ اسینشیل وولٹائل آئل اس میں پایا جاتا ہے جو کہ بیکٹیریا کو مارنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اس کا جو فروٹ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، فروٹ ایکسٹریکٹ کو استعمال کرنے سے بیکٹیریا، وبائی امراض اور پیچس وغیرہ میں یہ انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ فیرون نامی اس میں جو کیمیکل ہے وہ خلیات کی حفاظت کرتا ہے، اور سورج سن ریز سے اکثر لوگوں کو الرجی ہوتی ہے تو سن سکرین ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ مرمیسین اس میں جو پایا جاتا ہے اس کے پتوں میں، وہ خاص طور پر دل کے خلیات کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے دل کے پٹھوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جسم کے دیگر جو خلیات ہیں ان کی بے ہنگم توڑ پھوڑ کو روکتا ہے۔ مرمیلوسین نامی اس میں جو کیمیکل پایا جاتا ہے وہ اس کے فروٹ میں موجود ہوتا ہے، اور یہ بیکٹیریا، السر اور پیٹ میں پائے جانے والے جو مختلف قسم کے کیڑے ہیں ان کو رفع کرنے کے لیے مفید ہوتا ہے۔
मार्मोरोजिक इसमें एक केमिकल मौजूद है जो सोजिश को, दर्द को और वबाई अमराज को रफ़ा करने के लिए और बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए मुफीद होता है। फिर इसमें स्टीरोल्स हैं, एजिलीन्स हैं, इसके पत्तों में पाए जाते हैं। वो जिस्म में पैदा होने वाली सोजिश को रफ़ा करते हैं और हमारे दिल की हिफाजत करते हैं। थायमीन इसमें है, प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ, हमारे बालों की ग्रोथ, नशोनुमा को बेहतर करते हैं। स्केमेनिन इसकी पत्तों और छाल में पाए जाते हैं जो कि कैंसर के ख़िलाफ़, मलेरिया के ख़िलाफ़, बुखार और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दर्द हैं उनके ख़िलाफ़ मुफीद साबित होता है। इसका एक्वस एक्सट्रैक्ट जो है वो ख़ास तौर पर कार्डियक स्टिमुलेंट यानी हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, ख़वातीन में रहम के जो मसल्स हैं या दिल के जो मसल्स हैं उनको तहरीक देता है, उनमें क़ुव्वत, स्ट्रेंथ पैदा करता है। योगिनोल नामी इसमें जो केमिकल है वो दिल की हिफाजत करता है, जिगर की हिफाजत करता है, बैक्टीरिया का ख़ात्मा करता है और हमारे खुलियात की हिफाजत करता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और कैरोटीनिन वगैरह भी मुख्तलिफ़ रेशोज़ के साथ पाए जाते हैं। ये हमारी आँखों की क़ुव्वत को भी बेहतर करते हैं और जिस्म की दीगर ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। अच्छा, बेलगिरी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए या कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए ये आप देख सकते हैं। स्लाइड में हमने आपको दिखाया है कि सफ़ूफ बेलगिरी आपने इस्तेमाल करना हो तो 2 से 3 ग्राम, जो शांदा पीना हो इसका, जैसा कि मुख्तलिफ़ लोग इसको मुख्तलिफ़ इलाकों में जो शांदा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो पक्का हुआ फल है, पुख्ता फल है, वो 20 से 30 ग्राम ले लें। अच्छा, हमने बताया आपको कि बेलगिरी या बैल फ्रूट या स्टोन एप्पल जो है ये सर्द खुश्क मिजाज रखने वाली दवा है, तो इसको सर्द खुश्क मिजाज के लोग, जो मिजाज के अफराद हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें या मालिज के मशवरे के मुताबिक बिल्कुल कलील मिकदार में, मामूली मिकदार में इस्तेमाल करें। अलबत्ता जो सुफरावी मिजाज के लोग हैं, दमवी मिजाज के लोग हैं, बलगमी मिजाज के लोग हैं, वो बेल या बेलगिरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनके जिस्म में पहले से रियाह की ज़्यादती हो, खुश्की की ज़्यादती हो, जिनको बवासीर का मर्ज़ हो, तो ये उसमें इजाफ़ा कर सकता है। या रेगुलर इसको लंबा अरसा इस्तेमाल करने से ज़्यादा मैदे में गैसेस बनने लगती हैं या बवासीर का मर्ज़ भी लाहक हो सकता है। इसकी इस्लाह करने के लिए शक्कर, शहद वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इसके तैयार मुरक्कबात भी मार्केट में मिल जाते हैं, जैसा कि सफ़ूफ ज़हीर, पैचेस के लिए ये एक सफ़ूफ मिलता है। मुरब्बा बेल का मुरब्बा भी आपको तैयार मार्केट में मिल जाता है और शरबत बेलगिरी भी मार्केट में से मिल जाती है। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने मुफीद और कीमती आराव तजावीज़ से हमें आगाह फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।